बेटा आप कोई डाउट पूछना चाहते हो, पहले डाउट पूछ लो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं थोड़े। अगर किसी का कोई डाउट पेंडिंग है तो पूछ सकता है वो। बताओ बच्चों। ऐसे डाउट नहीं है, मतलब एक वो चीज ही समझनी थी कि ये कैसे करना है। हाँ जी हाँ जी, बोलिए, चीज बोलिए। नंबर लाइन पे रूट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वो नंबर सिस्टम मैं करवाऊंगा यार, अभी टेंशन क्यों लेते हो, नंबर सिस्टम में करवाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। चलो क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई, चलो जल्दी करो। फर्स्ट हो गया, वेरी गुड। चलो बच्चों सारे करो। माही, माही आई है क्या क्लास में? चलो ये तीनों क्वेश्चन, कम ऑन फास्ट। जल्दी करो। फोटो दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही है बच्चों? ठीक है। किंजल दिख रही है मुझे, जपजी दिख रही है, मनन, जपरीत, तनव गुप्ता भी दिख रहा है, पूजी दिख रही है, भव्या, श्रेया, एंजल, माधव सिंगला, माधव गर्ग, हर्षिता, हार्दिक, शबद कुमार, इक्षिता भी दिख रही है। कुणाल नहीं दिख रहा, कुणाल, कुणाल जी वीडियो ऑन करो। चलो बेटा जल्दी करो। सबको विजिबल है ना सारा कुछ? देखो ध्यान से, वेरी गुड। जल्दी करो, फर्स्ट करो जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं यार ये तो। सर हो गए सर। सारे हो गए? सर फर्स्ट और सेकंड हो गया, एक रह गया। वेरी गुड, जल्दी करो ये भी। फर्स्ट क्वेश्चन में 5 की पावर 3x इज इक्वल्स टू, इसको कैसे लिखेंगे 5 की पावर 3? सिंपल बेसिक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, 3x इज इक्वल्स टू 3 देन x इज इक्वल्स टू 1। ऐसे ही 10 रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू 1/1000। समझ रहे हो ना बच्चों? 1/1000 को क्या लिख सकता हूँ, 10 रेज टू पावर -3, तो y आ गया -3, x और y आ गए, सबके ये बने थे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखो क्वेश्चन ध्यान से, x इज इक्वल्स टू √6 प्लस √5। कभी भी इस क्वेश्चन को पुट करके नहीं करना, ऐसी फॉर्म आ जाए कभी भी हमें पुट नहीं करना है बच्चों। इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। x निकालो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²-2, इसको समझ पा रहे हो ये क्या है? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तीसरा भी हो गया। वेरी गुड, ये है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब बच्चों तो यहाँ पे x तो हमें पता ही है, 1/x निकालो क्या है, 1/√6 प्लस 1/√5, तो √6 प्लस √5, √6 माइनस √5, ठीक है, रैशनलाइज कर दिया। नीचे तो 1 ही बनेगा, a² माइनस b², तो √6 माइनस √5 बन गया 1/x। अब आप करो x, अब देखो हमें क्या निकालना है, x माइनस 1/x निकालना है। तो कहने का मतलब हमें
x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है। x की वैल्यू डाल दो, माइनस √6 माइनस √5 1/x की वैल्यू डाल दी, इसका स्क्वायर निकालना है हमें। √6 कट गया, ये 2√5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4 × 5 20। ये बना था सबका 20। इस अप्रोच को समझ लो, दिस अप्रोच, ये अप्रोच ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अच्छा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है रैशनलाइजेशन का, बड़ा ही सिंपल है। पूजी क्या आंसर आया इसका x और y का, जल्दी बताओ। व्हाट इज x, व्हाट इज y? शबद कुमार, हार्दिक मित्तल, विडियन, कुणाल, क्या आंसर आया पूजी? सर अभी सॉल्व कर रही हूँ, 2 मिनट। जल्दी करो बेटा। कम ऑन फास्ट। इक्षिता का सी है। पूजी जल्दी करो बेटा। पूजिता क्या हो गया बेटा? 2 मिनट। तुम पढ़ नहीं रही हो घर पे। 5 माइनस √3, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3। तो यहाँ पे 2 माइनस √3 ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये तो 1 ही बन गया, a² माइनस b², 4 माइनस 3। बस इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर आना था यार। एक तो 5 2 10 बनेगा, एक माइनस 5 √3 बनेगा, एक माइनस 2 √3 बनेगा, एक प्लस का 3 बनेगा। तो एक 13 बन गया, एक माइनस का 7 √3 बन गया। तो कंपेयर करना था, x की वैल्यू 13 आ गई, y की वैल्यू -7 आ गई। क्या बना कि नहीं बना? सिंपली काम करना था, इन दोनों की मल्टीप्लाई थी बच्चों बस। ये तो 1 ही है। बात समझ गए बच्चों? ये सारे हो जाना चाहिए था यार। आई डोंट थिंक कि आप लोगों का क्यों नहीं होगा। देयर इज अ नो रीजन। चलो अगला क्वेश्चन। x प्लस 1/x 3 है, x² प्लस 1/x² फाइंड करो, ए ऑप्शन। x की क्यूब प्लस 1/x³ फाइंड करो, x की 4 प्लस 1/x4 फाइंड करो,
x की 5 प्लस 1 बाई एक्स की 5 फाइंड करो। एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब फाइंड करो। ये सारे पार्ट जल्दी। काफी इजी पार्ट्स हैं अगर दिमाग से करो सारे जाने। सर होने वाला है। जल्दी करो जल्दी। सर हो गए। ओके वेरी गुड। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ये मैंने पहले भी सिखाया था आप लोगों को। बेटा अच्छे से पढ़ो घर पे, बहुत अच्छे से। अभी छोटी क्लास नहीं है आप लोगों की। सर ये वाला तो हो गया, बस बाकी दो रह गए। जल्दी जल्दी, बस लास्ट मिनट है। चलो बेटा, बहुत हुआ। पूजी कितने पार्ट हो गए तुम्हारे? सर मेरा जब हो भी गया सारा। वेरी गुड। जब जी कितने पार्ट हो गए बेटा? सर अभी फर्स्ट पार्ट ही हुआ है। बस सच बोल रही हो? पढ़ नहीं रही घर पे? इतना ज्यादा पढ़ रही हो फिर? बेटा x प्लस 1 बाई एक्स 3 गिवन है। ये कैसे करेंगे? स्क्वेयरिंग। तो x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल्स टू 9। ये कट गया। अब ये सिंगल सिंगल पे आएगा क्योंकि डिवाइड में है 1 और x। 1 का तो 1, x स्क्वायर 9 माइनस 2 इज 7। हियर वी गॉट एज सिंपल एज दैट। जब जी इस बैच में बेटा हमें काम करना ही पड़ेगा। नहीं सर, मैं सेकंड क्वेश्चन कर रही थी, फर्स्ट मेरा हो गया था। हाँ तो तुम ये वाला पार्ट कर रही हो, इसमें भी करने को क्या ही करना है बेटा। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, दो मेथड्स हैं करने का। सबसे पहला मेथड कौन सा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। आइडेंटिटी यूज करो, ए प्लस बी।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बच्चों हमें थोड़ा तेज बनना पड़ेगा। दिस इज 3, दिस इज 7, दिस इज -1, so 3 into 6 18 is the answer। अच्छा, और कौन सा मेथड हो सकता है अगर हम क्यूबिंग कर दे? क्यूबिंग बोथ साइड्स। 3 3 is 9, 3 is 27। थोड़ा मुश्किल लगता है क्या कह रहे हो? सर, क्यूबिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, तो फॉर्मूला एकदम दिमाग में आता नहीं क्यूबिंग का। यार मैं तो दोनों मेथड करवा रहा हूँ, आप लोगों को जो ठीक लगे। a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक, ये कट गया। a प्लस बी कितना है? 3। a क्यूब, ये तो सिंगल सिंगल पे जाएगा, इज इक्वल्स टू 27। यहाँ पे 9 है, 27, ये कितना बन गया? 18। ये तो बेटा आपको आने चाहिए सारे पार्ट्स करने। जब जी, किंजल कितने पार्ट्स हो गए थे? तो थर्ड हो गया था, फोर्थ पे थी मैं। नहीं, ये तो बहुत स्लो स्पीड है यार। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमने 7 निकाला। अब इससे कर लेते हैं बस क्वेश्चन को, स्क्वेयरिंग ही करके बन जाएगा ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, $49। बस बड़ा सिंपल पार्ट है यार। x की 4, 1 बाई एक्स की 4, 49 माइनस 2, 47 इज द आंसर। अच्छे से नोट्स बनाओ अपने, अच्छे से। अच्छा, अब सबसे पहले x माइनस 1 बाई एक्स निकालना सिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये बहुत काम की चीज है। क्योंकि ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 7 है। अब ये कैसे बनेगा अगर मैं -2 कर दूं ऑन बोथ साइड्स? ये तो सोचना पड़ेगा आप लोगों को। इससे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 कर सकता हूं ना दोनों साइड्स में। अब यहां से ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, x माइनस 1 बाय x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। ये बन गया प्लस माइनस √5। ये प्लस माइनस तो पता है ना क्यों बेटा? ये पता है सबको, सच बोला करो, बिल्कुल सच, बिल्कुल शर्माओ मत। नहीं पता जब जी? बेटा पूछो बोल के। देखो, अब एक्स स्क्वायर 4 है, ठीक है? एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो हम ये बोलते हैं कि x2 आएगा, ये तो सबको पता है। आज तक छोटे बच्चों की तरह हम ये तो बोलते ही आए हैं। चलो ये भी छोड़ो, ये तो पता है ना, √4, और फिर इसको 2 लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, आज तक तो हम इसको +2 लिखते आए हैं, बट अगर प्लस माइनस लगाता हूँ, -2 भी तो इसका स्क्वायर करके आंसर बनेगा ही। -2 का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो 2 आंसर्स पॉसिबल है, बट छोटे बच्चों के लिए सिर्फ +2 तक चल जाता है। मतलब छोटे बच्चों को नेगेटिव वाला आंसर दिखाते नहीं है, बट अभी आप लोग छोटे नहीं हो ना, तो समझ रहे हो ना। जब भी हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मान लो 8 करते हैं, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √8, प्लस माइनस, या प्लस माइनस लगाना है हर बार, ठीक है? अब बताओ, जल्दी करो, ये समझ आया ना? होना चाहिए यार सबका ये। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे पूजिता? सर, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मिनट तो रुक जाओ सर, जिससे पूछ रहा हूँ वो तो बता दे। सर मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे सर? x माइनस 1 बाई एक्स का
क्या करेंगे x माइनस 1/x का? मल्टीप्लाई। इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। सर स्क्वायरिंग करेंगे। बेटा स्क्वायरिंग करके कैसे हो जाएगा? पागल हो तुम? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए। पूजी पढ़ नहीं रही हो तुम घर पे? मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ सबको, मैं निकाल दूंगा इस बैच से। फिर क्या फायदा है यार, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। कोई मजाक थोड़ी है। और ये वो चीजें जो पहले कर रखी हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये तो हमें गिवन है x प्लस 1/x। कितना गिवन है? 3 प्लस माइनस √5। मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 3 मल्टी। पूजी वो ये बोल रहा था कि मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सुन के बोलना ही था तो थोड़ा ध्यान से, उसमें भी अकल लगती है अपनी। सर पर मैंने तो बोला ही नहीं। तुम पढ़ लो घर पे, कहीं मुझे फोन करना पड़ जाए। दो आंसर्स बन गए, 3√5 प्लस का माइनस 3√5। ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, कोई बात नहीं, आज होमवर्क दूंगा और जिसका ना कंप्लीट हुआ ना फिर देखना। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट था, अब मान लो x³ माइनस 1/x³ है, कैसे निकालेंगे जब भी इसको? क्या लगता है तुम्हें? जल्दी बोलो, एक बार मैं माइक ऑन कर लिया करो बस जल्दी। सर आइडेंटिटी यूज करके a क्यूब माइनस b क्यूब। बोलो बेटा क्या होती है? सर a माइनस b, a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी x इंटू 1/x 1 बन जाएगा। बेटा याद कर लो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब x माइनस 1/x बच्चों क्या है? प्लस माइनस √5। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हमने निकाला था, जल्दी बताओ क्या आया था? सर 7। 7 प्लस 1, तो 8 इंटू प्लस माइनस √5। दो आंसर्स बन जाएंगे, 8 इंटू प्लस का √5, 8 इंटू माइनस का √5। ये बन गया 8√5, वो बन गया माइनस 8√5। 2 आंसर्स आ गए। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जो x की 5 है प्लस 1/x की 5 है, इसको कैसे करना है? वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। बेटा अब हर बार थोड़ी, अब तुम्हें लोगों को खुद भी तो पढ़ना चाहिए। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x³ प्लस 1/x³? देखो ब्रेकिंग करना सिखा रहा हूँ, ब्रेकिंग करना। इंटू x² प्लस 1/x²। 5 को 3 और 2 की पावर में तोड़ दिया, बट ये तोड़ना गलत है, क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है सिर्फ x³ x² से मल्टीप्लाई होगा। इस ब्रैकेट का मतलब तो होता है कि x³ x² से भी होगा, x³ 1/x² से भी होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, क्या ये इसके इक्वल बन रहा है? कभी नहीं बनेगा। साथ में कुछ टर्म्स जनरेट भी तो होंगी। अब जब x³ x की 5 से जनरेट होगा, ओके, हमें x की पावर 5 चाहिए थी। जब x³ 1/x² से मल्टीप्लाई होगा तो x जनरेट होगा एक्स्ट्रा, तो मैंने x को माइनस कर दिया, देखो। फिर जब 1/x³ x² से होगा तो प्लस का 1/x एक्स्ट्रा जनरेट होगा। 1/x³ 1/x² से मल्टीप्लाई होगा, 1 की पावर x5, ये तो हमें चाहिए थी। तो इनको ये लिख सकता हूं। क्या समझ आया प्रोसेस ब्रेकिंग का, कि ब्रेकिंग कैसे करनी होती है? बेटा खुद घर पे पढ़ना पड़ेगा, इस बैच का मतलब यही बनता है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब, समझ रहे हो? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो नेट आंसर आ जाएगा। सर 123 बन रहा है ना?
यार तेरी आवाज नहीं समझ आ रही बस। सर 123 बन रहा है ना आंसर इसका। क्या पता बन रहा होगा 123। टेंशन क्यों ले रहा है? सबका 123 बन रहा है। सर यस मेरा भी वन Yes, sir, Sir. 123. 123. वेरी गुड। यार ये तो काम होना चाहिए। तो सबसे पहले ना होमवर्क लिखो। मैं घर पे फोन करके पूछूंगा अगर कल तक होमवर्क ना हुआ। आर.डी. शर्मा का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट, चैप्टर 3, और जो लड़कियां ध्यान से सुन लो, रैशनलाइजेशन, चैप्टर 4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, चैप्टर 5, और ये काफी दिनों से काम दे रहा हूं। किन किन का हो चुका है ये सारा काम? Sir, मेरा. सर मेरा Sir, कब मेरा हो गया? चैप्टर ठीक 5 है। तक हो गया। सर बस मेरा ठीक भी है। हो गया। जिनका काम हुआ है उन्हीं को सिर्फ मैं ओलंपियाड की प्रिपरेशन कराऊंगा, बाकी सब यहाँ से बाहर जाएंगे। सर तो ठीक है जैसे बेटा, अब ऐसे ही बनता है। कर लिया वो कंपाइल करके दोबारा भेजे ग्रुप पे। नहीं नहीं, जिन्होंने कर लिया है मन से, ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे, मैं उनको बताऊंगा कि आगे क्या काम करना है। ठीक है, Okay, sir. बस बाकियों को एक लास्ट चांस है कल तक। जिन्होंने कर लिया तो ओके, नहीं किया तो ये बाहर होंगे। सर आपको सर इसकी आपको जो फाइल बना के भेजनी है आज? नहीं, जरूरत नहीं है। ओके सर। अगर तुम लोग चिटिंग करोगे तो वो तुम लोगों के साथ ही होगी। किंजल तुम्हारा कितना काम हो गया है, मुझे लिख लेने दो। सर सारे हो गए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को छोड़ के। 4th वाला कि 5th वाला? सर 4th वाला नहीं हुआ, 5th वाला हो गया। अच्छा, और जपजी तुम्हारा? सर मेरा भी सेम। देख लो, 4th। आता तो तुम्हें है नहीं कुछ। a+b का क्यूब तो बेटा तुम गलत बोल रही हो। बताओ जब जी, सच में किया काम? यस सर। ठीक है। अच्छा, मनन का हो गया होगा सारा। तनव तेरा? सर सारे हो गए। वेरी गुड। पूजी तुम्हारा? सर लास्ट टू रहते हैं। श्रेया हो गया बेटा सारा? सर चैप्टर 5 थोड़ा सा रहता है बस। ठीक है। माधव? सर अराउंड एक चैप्टर रहता है, मैं कल तक करके सारों की वेरिफिकेशन भेज दूंगा ग्रुप अर्शिता? में। सर 4th वाला रहता है। तो 5th भी रहता होगा। नो सर 5th तो हो गया। भव्या? सर हुए हुए हैं मेरे ख्याल से। सर 4th नहीं किया, मैं एक बार देख लेता हूं। वैसे सर बाकी 3 तो हुए हुए हैं, एक्सपोनेंट्स, रेशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन। सर आप Fourth लोग ना है। अपना ख्याल ना लगाओ, मैं तुम लोगों को बाहर कर दूंगा यहाँ से। बात को समझो और म्यूट हो जाओ। मजाक बनाया हुआ है यार बैच का। और जो मैंने शीट डाली थी फैक्टराइजेशन वाली, वो होगी? यस सर। मिडिल टर्म स्प्लिट Yes. वाली सारी कर ले 50 क्वेश्चन। यस देख ले। सर मैंने भेजा तो था मिडिल टर्म स्प्लिट का 50 क्वेश्चन हो गए, वेरिफिकेशन में भेजा था। भेजा होगा यार, बहुत काम होता है मुझे। अब मैं याद थोड़ी रख रहा हूँ कि माधव ने भेजा था। यस सर। चलो, एनी हाउ
अगला क्वेश्चन लिखो। √48 प्लस √32 डिवाइडेड बाय √27 प्लस √18। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। जल्दी देखो क्या आंसर बन रहा है। सिंपल रैशनलाइजिंग करनी है। जल्दी करो यार, इतना तो लगना ही नहीं चाहिए टाइम। -27 -18 कितना होता है? 9। सर 9। √48 को कैसे लिख सकते हैं? 8 × 6 करके या 12 × 4 करके। बात समझ रहे हो? तो इसको कैसे लिख सकते हैं 48 को अगर ब्रेक करके लिखना हो? 4√3। 4√3। 4√3। इसको कैसे लिख सकते हैं 32 को? 4√2। बात समझ रहे हो? और ये क्या बन गया? 4 टाइम्स 4 कॉमन निकाल लो, √3 प्लस √2 बाय 9। ये बात समझ रहे हो ना? 4/3 आ रहा है आंसर सर। यस 2 सर, मिनट 4/3 आ रहा है। यस। अच्छा, बट अब आंसर क्यों नहीं बन रहा? देखो ध्यान से, इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि ऊपर को लिख सकता हूं 4√3 प्लस 4√2। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3√3। 18 को क्या लिख सकते हैं? 3√2। 3√2। ऊपर से 4 कॉमन निकाल लो, नीचे से 3 कॉमन निकाल लो, √3 प्लस √2, √3 प्लस √2। अब मल्टीप्लाई डिवाइड में आ गया, ये कट गया, 4/3 आंसर बन गया। देखो ऐसे भी ठीक है, ये वाला आंसर भी करेक्ट है, बट जो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है वो ये दिया हुआ। तो हमें ये सोचना रहता है ऑब्जेक्टिव में कि हमें कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन। क्या बात समझ आई? यस। बात तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। चलो आगे क्वेश्चंस करते हैं, मैक्सिमम उसी से सीखोगे तुम लोग। चलो ये क्वेश्चन देखो। √a प्लस √5। फाइंड वैल्यू ऑफ a। कल तक का लास्ट चांस है जिन्होंने चैप्टर्स कर लिए, ठीक है? नहीं फिर मैं ग्रुप से बाहर करना स्टार्ट करूंगा, और पेरेंट्स को तो फोन करूंगा ही करूंगा। ध्यान से देखो बेटा ये कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखने वाली चीज है, थोड़ा सा बस ऑरली हो जाएगा सर अगर हो तुम गया। ध्यान से देखो। सर मेरा भी हो गया। क्या बात है। सर मेरा भी हो गया। सर मेरा भी हो गया। वेरी गुड। देखो इसको स्केयरिंग कर दें दोनों तरफ, स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्केयर, और यहां पे भी स्केयर। यहां पे स्केयर तो कट जाएगा अंडर रूट के साथ, ये बनेगा 13 माइनस a√10, a प्लस बी का होल स्केयर, a स्केयर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 8 प्लस 5 प्लस 2 टाइम्स, इसको थोड़ा तोड़ लो यार, √8 को क्या लिख सकता हूँ, 2√2 2 रूट इंटू √5, ये बन गया 13 माइनस a√10। ये 8 प्लस 5 13 और 13 दोनों साइड से सेम साइन के कट गए, माइनस a√10 इज इक्वल्स टू 2 2 4 इंटू √10। ये बात समझ रहे ना, √2 इंटू √5 √10, सेम पावर्स मल्टीप्लाई हो गई। अच्छा, तो यहां से रूट और 10 √10 कट गए, a की वैल्यू -4 आ गई। यस बेटा सॉल्विंग करनी स्टार्ट करो घर पे बैठ के, ऐसे नहीं मैथमेटिक्स आने वाले, ऐसे आप इस बैच में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे यार। 9th गामा का मतलब है कि हमें बहुत अच्छे से बहुत सारा काम करना है। इसकी वैल्यू निकालो जल्दी। इजी है, ये होना चाहिए सबका। ध्यान से देखो इससे ये कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से। सिक्सटी आंसर आ गया इशिता का। होगा सर। चलो कैसे करेंगे, स्केयरिंग करके। होल स्क्वायर दोनों तरफ, a प्लस बी का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर, ये बात समझ रहे हो कि नहीं। यस सर। प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y 64, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर 2 2 4 3 12 इंटू x इंटू y 64, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 64, 24 इज इक्वल्स टू 64। उसके बाद ये वाली टर्म किसके इक्वल आएगी, 64 माइनस 24 इज 40। बेटा ऑरली क्वेश्चन था, बात समझ आ गया ना सबको। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस Yes, sir. वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में मैं रियल नंबर्स खत्म करवाऊंगा, एक बार सारा पढ़ के आएंगे। x माइनस 1/x दिया हुआ है आपको बच्चों, 3 प्लस 2√2, और फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। सारी की सारी गेम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की है। अब ये बात याद रखना, x को यहाँ पे पुट मत कर देना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, बिल्कुल थोड़ा सा। अगर है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी यूज करो, क्या होती है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 1 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालो पहले स्केयरिंग करके, कम ऑन जल्दी। So 19. सर आ गया। वेरी गुड।
बेटा लड़कियों तुम लोगों को तेज होना पड़ेगा, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। चलो चलो जल्दी करो देवियों, थोड़ा ध्यान से देखो हो गया क्वेश्चन सर। को कैसे अप्रोच करना है हमें। हो गया। वेरी गुड, हो गया सर मेरा हो भी गया। वेरी गुड। चलो ये करो तब तक। शबद कुमार बेटा वीडियो ऑन करो। समझ आ रहा है ना शबद अच्छे से? वेरी गुड वेरी गुड। जिसने काम कर लिया है ना वो मुझे मैसेज करेगा, मैं उसको ओलंपियाड की तैयारी स्टार्ट करवाऊंगा। ऐसे तो बात बनेगी नहीं यार। फिर मुझे मत कहना कि सर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप हमें काम नहीं करवा रहे। बहुत टाइम दिया मैंने इन बकवास से चैप्टर्स को, आप लोगों ने अभी तक नहीं खत्म किया यार। ये ऐसे क्वेश्चंस करवाने पड़ रहे हैं अभी भी मुझे। सर मेरा हो गया ये पहले वाला। सर मेरा दूसरा वाला हो गया। 36 आ रहा है। बेटा जल्दी करो थोड़ा प्लीज, देखो सर ध्यान से। सेकंड का आंसर हाँ बेटा देख चेक कर लेते हैं। माधव परफ मुझे ऐसे तो आंसर याद नहीं है यार, निकाल के देखता हूँ। अब देखो x माइनस वन बाई एक्स ये है, इसको निकालना है तो हमें एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब फाइंड करना है। इसको हम कैसे करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को a माइनस बी, है ना, ये मैंने लिखा ही हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब a माइनस बी बच्चों हमें दिया हुआ है 3 प्लस 2 रूट 2। अब ध्यान से देखो इससे क्या आया, पहले स्केयरिंग करो बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कितना बनेगा बेटा, 9 प्लस 4 2 जा 8। समझ रहे हो ना, मैं सीधा लिख रहा हूँ थोड़ा। 2 2 जा 4 3 जा 12 रूट 2। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा अब आप ध्यान से देखना, 9 प्लस 8 17 प्लस 2 19। ये बात क्लियर हुई ना? यस सर। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ये बन जाएगा 20 प्लस 12 रूट 2। समझ रहे हो कैसे, 19 में 1 और ऐड कर दिया ये वाला। बच्चों समझ पा रहे हो ना सारे? 19 में ये 1 ऐड करके ये बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर बना, जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई करके देखो जल्दी क्या आंसर आ रहा है। ये आना चाहिए सबका, 108 प्लस 76 रूट 2। 108 प्लस 76 रूट 2 मस्ट बी द आंसर। देखो जल्दी सबका बना, मल्टीप्लाई करना बेटा। वेरी गुड, तनव का बन गया। यस सर आ गया सर, मेरा भी बन गया। सर वेरी गुड। मेरा भी सर यही बन गया। देवियों का बना किसी का? अच्छा अब जो हमने अगला क्वेश्चन था वो क्या था, एक्स की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 119 के इक्वल है। अब बच्चों हमें निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। इसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए, ये निकालने के लिए a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये चाहिए। अब यहाँ पे क्या करें सबसे पहले, जल्दी बताओ। एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, यस समझ रहे हो? अब इससे क्या होगा, थोड़ा अगर तुम लोग ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, ये तो 2 ही बन रहा है। ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा मैथमेटिक्स में इतना तो। अब ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121। ये बात समझ रहे हो ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना आएगा, 11। अब Yes, बच्चों sir. Yes. आप लोगों को Yes, मुझे sir. क्या बताना, यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? वैसे तो प्लस माइनस लगाना चाहिए था ना जब हम अंडर रूट क्योंकि करते हैं, सर बट मैं 121 सिर्फ ऑड प्लस है क्यों ले रहा हूँ? सर 121 ऑड अरे है नहीं सर, इसलिए। नहीं, अरे नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको ये होमवर्क है, एक टेक्निकल सा पॉइंट है छोटा सा, खुद से सोचना है। ठीक है, खुद से सोचना है, इंटरनेट की हेल्प नहीं लेनी, खुद से सोचना है इसको। देखो जितना आप सोचोगे ना उतनी आपको मैथमेटिक्स आएगी, जितना आप कंफ्यूज होगे हर क्वेश्चन में। अगर आपको ऐसे पढ़ना है बच्चों की, एक क्वेश्चन टीचर करवाए सेम से क्वेश्चन हम करें, एक क्वेश्चन टीचर करवाए सेम से क्वेश्चन हम करें, जैसे ट्यूशंस पढ़ते हैं हम लोग आज तक करते आए हैं, फिर तो आप मैथमेटिक्स नहीं सीख सकते, फिर तो स्कूल में मार्क्स लेने आ जाएंगे, दैट्स गुड। बट अगर आपको अच्छे से मैथ सीखनी है, थोड़ा टाइम बिल्कुल लग जाएगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा लग जाएगी, हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैं, मतलब समझ रहे हो, स्टाइल ऑफ टीचिंग थोड़ा अलग हो सकता है, बट इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे आप खुद बुक्स को खोल के उलझोगे ना, वो ही मैथमेटिक्स होता है। जब तक आप खुद बुक को खोलोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, नहीं आएगी वो आपको। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोगों को लाइफ में करना क्या है, कैसे कहां तक पहुंचना है, किसको आईआईटी करनी है, किसको नहीं करनी, किसको ओलंपियाड देना है। ओलंपियाड का मतलब मेरा एसओएफ वाला ओलंपियाड नहीं होता, प्री आरएमओ का मतलब होता है, प्री आरएमओ, आरएमओ, आईएनएमओ। अगर उसकी प्रेपरेशन करनी है तो मुझे जल्दी से जल्दी काम करके दिखाओ। उसकी प्रेपरेशन का मतलब यही है कि सबसे पहले तो हम 9th और 10th जल्दी से जल्दी खत्म करें, उसके बाद मैं आपको अच्छे अच्छे टॉपिक्स करवाऊं, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ज्योमेट्री, हायर लेवल की। टेलीग्राम चैनल पे मैंने पीछे ओलंपियाड्स के लेक्चर्स डाले हुए हैं, किसी ने देखे थोड़े बहुत? यस सर, मैंने सर्कल्स देखे थे। सर वो वाले नहीं, सीक्वेंस सीरीज के 2 वीडियो देखे थे। तो क्या मल्ला देख के कुछ पता लगा यस सर सर। समझ तो आ गए थे। है? सर समझ आ गए थे। क्या बात है यार, तो फिर सीक्वेंस सीरीज खत्म कर दे जल्दी सारी। ओके सर। बेटा तुम लोगों के पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, जो टेलीग्राम पे मैंने वो सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं ना, मतलब जो पढ़ना चाहे ना बच्चा, मैं क्या बताऊं, बट तुम पढ़ने वाले बनोगे अगर, सबका आरएमओ, प्री आरएमओ क्लियर हो जाएगा, अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगा सब। बट अभी तक तो हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे फंसे हुए हैं यार सारे बच्चे। ये 11 आ गया, अभी आपको होमवर्क में सोचना है -11 क्यों नहीं आया, ठीक है, +11 आएगा, इसका लॉजिकल आंसर है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू ढूंढनी है हमें, इसकी वैल्यू कैसे ढूंढे? अब +2 करें दोनों तरफ के, -2 करने में फायदा होगा। -2 -2 -2 ऑन बोथ साइड्स, -11 -2 इज 9, और ये क्या बन गया, x - 1/x, ये बन गया x - 1/x प्लस -3, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। और सोचना मैं एक पे प्लस माइनस लगा रहा हूं, एक पे नहीं लगा रहा, कारण क्या है? यहाँ पे आएगा +-3, तो आंसर बन गया +-3 इंटू 11 + 1, ठीक है, तो ये बन जाएगा +-36 विद आंसर। बुक वाले सिर्फ +36 लिखते हैं, जो कि गलत है, +-36 इज द आंसर। क्या बात समझ आ गई बच्चों? दो आंसर बनेंगे, Yes, प्लस sir. का 36, माइनस का 36, +36 एंड -36। बात क्लियर है ना सबको? यस सर। बेटा थोड़ी मेहनत करनी स्टार्ट करो, घर पे जितना उलझोगे, जितना मुझसे डाउट्स पूछोगे ना, उतना आप लोगों से फायदा होगा, उतना आप लोगों का फायदा होगा। जितना आप मुझसे डाउट्स पूछोगे, डाउट समझते हो क्या होता है, क्वेश्चंस निकलवाओगे मुझसे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जितनी हम क्लास में, उतना ज्यादा आप आईआईटी की तरफ बढ़ोगे। बेटा जिस पाथ पे चल रहे हैं वो बहुत मुश्किल पाथ है, अभी तो चलना शुरू ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो जर्नी करनी है ना, थोड़ा आपको 3 साल के लिए तो पूरी तपस्या करनी पड़ेगी, 3 साल 4 साल।
समझ रहे हो? तो ये मिलेगा। हाँ, इसका एक बार मिलने के बाद इसका फ्रूट बहुत अच्छा है। देखो, एक मैंगो का पेड़ होता है, सबसे पहले एक सीड। अगर हमने सीड लगाया अर्थ के नीचे तो हर रोज उसको पानी तो देना ही पड़ता है ना। एक बार वो पेड़ सूख गया तो वो दोबारा नहीं चलता। अगर आप अपने आप को एक सीड मानो, आप लोग एक सीड हो मैंगो का, अब हम हर रोज उसको अगर पानी देंगे, खाद डालेंगे उसके अंदर, है ना, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, उसको अच्छे देखभाल करेंगे, उसको अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, तब वो पेड़ एक दिन बड़ा होगा, फिर उस पे मैंगोज लगेंगे। वो मैंगो भी तो आप लोगों को ही खाने हैं यार, मुझे तो खाने नहीं है ना। तो मैं तो ये समझा सकता हूँ कि जाना कैसे है, बट आपकी जगह चल नहीं सकता ना। अब आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो यार। अब तक तो बहुत काम हो जाना चाहिए था, बहुत ज्यादा काम हो जाना चाहिए था। अब देखना 10th गामा बैच से पूछ के देखो, कोई जानता है आपको? पुराना बच्चा कोई जानता है? यस सर। तो थोड़ा पूछ के देखो यार, मैंने उनको कैसे काम करवाया हुआ है। मतलब आप समझो थोड़ा सा, आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी बेटा, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ेगी। ये कोविड का टाइम बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। देयर इज अ नो अल्टरनेटिव। अब आप लोगों की चॉइस है, यू हैव टू चॉइस, यू हैव टू चूज योर लाइफ। देखो, मेरा तो यही मानना है बेटा, मैं तो एक मेरी थ्योरी यही है लाइफ की, देख लो क्या है। ये क्या होता है? बी अल्फाबेट है इंग्लिश का। ये क्या होता है? डी, ये भी इंग्लिश का अल्फाबेट है। बीच में क्या आता है? सर जी। सी। टी आता है। इतना तो पता होगा यार सबको। अच्छा, मैं तो इन पे चलता हूं। देखो, बी जाने की बर्थ। क्या बर्थ हमारे हाथ में था कि हमें कौन से घर में जन्म लेना है, हमारे पेरेंट्स कैसे हों, कौन सी कंट्री हो, उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कैसा हो, उनके पास कितने पैसे हो, जो भी हमारे हाथ में तो नहीं था ये। क्या किसी के हाथ में था ये? नो नहीं, सर। बिल्कुल नहीं। डी जाने की डेथ। क्या ये हमारे हाथ में है कि हमें कब जाना है भगवान के पास, हम कितनी एज में जाना है, कौन सी कंट्री में हो तब जाना है, कितने पैसे हमारे हाथ में हो तब जाना है? मतलब किसी के हाथ में नहीं है, आई थिंक सो, किसी के हाथ में नहीं। बट इसके बाद की जो जर्नी होती है ना, ये चॉइस होती है। दिस इज योर चॉइस। जो बीच की जर्नी ऑफ लाइफ है ना, दिस इज जर्नी। ये बेटा आपकी चॉइस है। अगर आपने चॉइस की अच्छी, इसमें भगवान का रोल नहीं है। बट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भगवान को कोसते हैं और यहाँ पे भूल जाते हैं उनको। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी अगर आप लोग चॉइस करोगे अच्छे से पढ़ने की, खुद से बुक्स को खोलोगे यार, खुद से पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होता। अभी मैं हर रोज थोड़ी आप छोटे बच्चों की तरह आपको बोलता रहूं बेटा पढ़ लो, बेटा होमवर्क कंप्लीट कर लो, मैं होमवर्क चेक करूंगा, मैं घर पे फोन करूंगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। फिर काहे का टॉप बैच है ये? अगर मुझे अभी भी आपको समझाना पड़ रहा है पूजी जी कि आपको पढ़ना चाहिए जपजी जी, मतलब तो दिक्कत ही है ना। फिर तो आप में और किसी और बच्चों में फर्क ही नहीं है, फिर तो सबको एक साथ पढ़ाना चाहिए। बात समझ रहे हो बच्चों की नहीं समझ रहे? यस सर। एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा यार। एफर्ट कसम खा के पढ़ना पड़ता है कि मैं तुम्हें पता है, ऐसे ऐसे बच्चे कामयाब होते हैं जो अपनी मील को भी स्किप करते हैं एक टाइम का। सोचो, तुमने एक टाइम की मील स्किप की, और एक टाइम की मील हम अप्रोक्स 20 मिनट्स में खाते हैं, जबकि आप लोग तो ज्यादा टाइम में खाते होगे, आधा घंटा 1 घंटा लगा देते होगे, मम्मा पीछे भागते होंगे आपके खाना खाने के लिए। मान लो आप 20 मिनट लगाते हो, ठीक है, आपने 4 साल अपनी एक टाइम की मील स्किप की। एक साल में होते हैं 365 डेज, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मान के चलता हूँ लीप ईयर को छोड़ के। तो 20 मिनट्स पर डे, ठीक है, इसको 1/60 से करता हूं, घंटे बन जाएंगे। इंटू 365 करता हूं, इंटू 4 करता हूं, कैलकुलेशन करना कितना बन रहा है, जल्दी करो। थ्री सिक्सटी फाइव इंटू 486 सर कितना बन रहा है गधे?
486 तक कुछ बन रहा है। 486 अप्रोक्सीमेटली 486 बन रहा है। देखो 486 घंटे में पूरी की पूरी 2 सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं आईआईटी के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के 2 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से 486 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। तुम्हें पता है हम 486 घंटे पढ़ाते नहीं है लक्ष्य में, 2 सब्जेक्ट्स को इतने घंटे हम पढ़ाते नहीं है। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी या मैथमेटिक्स की तैयारी करवानी हो तो आप सोच लो इतना टाइम बचेगा आप लोगों के पास। एक टाइम का मील छोड़ना है 4 साल, उसके बाद आने वाले 60 ईयर्स तो आपको अच्छे से मिलेगा सब कुछ, अच्छी लाइफ होगी, अच्छा स्टेटस होगा। ये तो मानने की बात है यार, ये तो संघर्ष करने की बात है। अगर आपको करना है तो कीजिए, फ्रूट भी आपको लोगों को मिलेगा, संघर्ष भी आप लोगों को करना है। मैं तो सिर्फ चैनल दिखा सकता हूं बेटा, इससे ज्यादा की उम्मीद तो मुझे लगता है टीचर से नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ चैनल दिखाने वाला बन सकता हूँ, तुरना तो आप लोग को ही पड़ेगा ना। मैं तो सिर्फ आपको होमवर्क दे सकता हूँ, काम तो फिर आपको ही करना पड़ेगा ना। मैं तो आपको मेथड सिखा सकता हूँ, प्रैक्टिस तो आप लोगों को करनी रहेगी ना। अब आप लोग पढ़ोगे ही नहीं घर पे तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं एक ग्रुप बना दूंगा बीच में, फिर मत कहना मुझे कि सर आप हमें क्यों नहीं करवा रहे काम। ये लास्ट चांस है तो पढ़ लो सारे, दिस इज अ वेरी लास्ट चांस। जिसका होमवर्क पूरा नहीं है ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लो अपने, फिर मुझसे डाउट्स ले लो, मैं ज्यादा टाइम वेट नहीं करूंगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है कोविड की वजह से, तो थोड़ा मुझे 1 हफ्ता दो, ठीक है। तभी मैं कल भी आपकी क्लास नहीं ले पाया। थोड़ा सा आप लोग भी बच के रहो, ठीक है, घर पे ही रहो सारे, अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो दिक्कत होने वाली है आने वाले टाइम में। सो हैव अ गुड डे, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।